आप मथुरा की बात करते हैं तो अखिलेश जी कहते हैं श्री कृष्ण जी उनके सपने में आते हैं, तो यहां पे लगता है फर्क साफ नहीं दिखता। सब लोग आजकल राम श्री कृष्ण की बात करते हैं, देख रहे हैं उत्तर प्रदेश। देखिए, फर्क साफ है और पब्लिक इसको पहचानती भी है। राम का नाम हनुमान भी लेते थे, राम का नाम काल नेमी भी लेता था। राम भक्तों की पहचान और छद्म वेश में छुपे हुए काल नेमियों की पहचान भी जनता करती है। दूसरा, भगवान कृष्ण बहुत सारे लोगों को कोसते होंगे कि कैसे नालायक हो, अब सत्ता का फिर मोह अपना छोड़ नहीं पा रहे हो। जब हमने सत्ता दी थी, एक बार नहीं 4-4 बार सत्ता दी थी, तब तो दंगा कराते थे। उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 के बीच में पहला दंगा कहां से हुआ था? मथुरा से कोसी कला से हुआ था। और अंतिम दंगा भी जवाहर बाग का हुआ था, वो मथुरा में ही हुआ था। तो भगवान कृष्ण तो उनको पहले ही कह चुके हैं कि भाई तुम्हें मैंने हमेशा के लिए छोड़ दिया है। तो उनको हमेशा के लिए भगवान कृष्ण ही छोड़ चुके हैं। इसलिए भगवान कृष्ण उनको कोसते होंगे कि जब सत्ता दी थी तब मेरे मथुरा में दंगा करवाते थे, तब वहां जवाहर बाग की घटना के माध्यम से दहशत पैदा करते थे, उस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भूमि को कलंकित करने का कार्य करते थे। और आज मेरा नाम लेने में संकोच नहीं होता है क्या? जब सत्ता में थे और बिना मांगे केंद्र की कांग्रेस नेतृत्व की सरकार को समर्थन दे रहे थे, तब सरकार सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल करती थी, कहती थी कि साहब राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं, तो काल्पनिक हैं। जब हम काल्पनिक हैं तो फिर हमारी पूजा क्यों कर रहे हो जी? क्यों सपने में तुम्हारे में आ रहा हूं? तुम्हें चेतावनी देने के लिए आ रहे हो, तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुम्हारा बचपना ऐसे रहेगा, बचकानी हरकतें ऐसी रहेंगी। इसलिए तुम पहले अपनी बचकानी हरकतों को ठीक करो। इसलिए भगवान कृष्ण ने जरूर चेताने के लिए आते होंगे, और ये फर्क प्रदेश की जनता साफ देख रही है। पर महाराज जी, क्या अयोध्या में, क्योंकि मंदिर निर्माण का रास्ता तो साफ हो गया, वो आपकी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन क्या ये भी है कि ये बार बार इस मुद्दे को बीजेपी किसी न किसी रूप में उठाती है? क्योंकि आज ही खबर आई कि आप कोठारी बंधु जो 1990 में जो कार सेवक थे, जो पुलिस की गोली से जो शहीद हो गए थे, आप उनकी बहन से मिलने गए, तो कहीं ना कहीं सांकेतिक रूप से लोगों को याद दिलाने की जरूरत है कि देखिए कोठारी बंधु 1990 में श्री राम कोठारी और श्री शरद कोठारी, इन दो नौजवानों की हत्या उस समय की समाजवादी पार्टी की सरकार ने गोली मार करके की थी। और अयोध्या में लाखों ऐसे राम भक्त शहीद हुए थे राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए। आज उन सभी आत्माओं को शांति मिल रही होगी जब अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य, वे दिव्य आत्माएं जहां भी होंगी, जहां से भी देख रहे होंगे, उनको जरूर तसल्ली होती होगी कि देखिए हम जिस संकल्प के लिए बलिदान हुए थे, वह संकल्प अंततः पूरा हुआ। भगवान राम ने उस संकल्प को पूरा किया है। एक और भगवान राम का भव्य मंदिर बनने दीजिए। हम इन सभी जितने भी लोग अयोध्या में शहीद हुए हैं राम जन्मभूमि के लिए, उन सब का एक भव्य स्मारक भी बनाएंगे, जिसमें उनका नाम हम वहां पे अंकित करवाने का कार्य भी करेंगे। तो महाराज जी, अब जबकि चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है, सवाल ये कि आपका मुख्य मुद्दा जो है, जिसको कहते हैं कि लड़ाई में जाने से पहले एक मुख्य जो होती है, वो क्या होगा? क्या वो उत्तर प्रदेश का विकास होगा, या सांस्कृतिक विरासत को सहेजना होगा, अयोध्या, मथुरा, काशी, या राष्ट्रवाद होगा? मुख्य मुद्दा क्या होगा? देखिए, हम लोग जब भी चुनाव में आते हैं, राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास के मुद्दे को लेकर के जाते हैं, और इन तीनों मुद्दों के लिए आवश्यक होता है कानून का राज। कानून का राज ये हमारी प्राथमिकता है। हर एक व्यक्ति को सुरक्षा, सबको सुरक्षा, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सरकार सबको सुरक्षा की गारंटी देगी। और मैं इस बात को बहुत गौरव के साथ कह सकता हूं कि हमारी सरकार में दंगे नहीं हुए,
हमारी सरकार में कोई आतंकी घटनाएं नहीं घटित हुई। हमारी सरकार के समय सभी पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। लाखों लोग और प्रयागराज कुंभ में माघी पूर्णिमा के दिन 5 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में आए थे। सारा आयोजन सकुशल संपन्न हुआ। ये सब सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ। इतनी बड़ी सेवा करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है और उन कार्यक्रमों को हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रहे हैं। सरकार राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास के अपने एजेंडे को लेकर के जाएगी। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की जिस बेहतर स्थिति के लिए उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार जानी गई है, कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को बनाए रखना, हर एक को सुरक्षा देना, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करना, इस सरकार की प्रतिबद्धता रही है। हम उसी प्रतिबद्धता के साथ आगे भी कार्य करेंगे। तो महाराज जी, फिर सवाल ये उठता है कि जब इतने सारे चेंज हुए हैं, फर्क दिखता है, फिर कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी भी अब फ्री बीज की राजनीति में घुस गई है, क्योंकि विपक्ष कहता है, अखिलेश कहते हैं कि 300 यूनिट फ्री बिजली दूंगा, तो बीजेपी ऐलान कर देती है बिजली के रेट हाफ कर देती है। हमने बिजली के रेट हाफ नहीं किए हैं। देखिए, जो परंपरागत डिमांड थी किसानों के ट्यूबवेल को लेके, अभी तो आप उसकी बात कर रहे हैं, अभी पीएम कुसुम योजना आने दीजिए। हम बहुत शीघ्र अगले 1 साल 1.5 साल के अंदर आप देखेंगे कि किसानों को सिंचाई की योजना के लिए, देखिए हमारी सरकार ने एक तो उपलब्धि हासिल की कि उत्तर प्रदेश के अंदर सिंचन की जितनी क्षमता है 1947 से लेकर के 2017 तक जितनी क्षमता विकसित नहीं हुई, अकेले 17 से लेके 21 के बीच में हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 22 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई के अतिरिक्त सुविधा दी। और ये सभी सिंचाई फ्री में है, इसका कोई शुल्क नहीं है। हमारे पास 67 लाख हेक्टेयर लैंड ऐसी है जिसमें हमारे पास 67% लैंड प्रदेश के अंदर ऐसी है जिसमें हम सिंचाई की सुविधा प्रदेशवासियों को उपलब्ध करवा रहे हैं और इसमें तेजी के साथ वृद्धि की जा रही है। हम लोग कार्य योजनाएं तैयार किए हैं कि अगले 1.5 साल 2 साल के अंदर पीएम कुसुम योजना लागू करके हर एक किसान को हम सोलर पैनल देंगे। ग्राम पंचायत में सोलर पैनल के माध्यम से हर एक गांव में सिंचाई की सुविधा फ्री में हम उपलब्ध करवाने की दिशा में कर रहे हैं। ये घोषणा नहीं, देखिए घोषणा वो करते हैं जिनको करना नहीं होता है। जिनको करना होता है वो घोषणा नहीं करते, उसको इंप्लीमेंट करते हैं। और हमने पिछली सरकार कुछ भी घोषणा करेंगे, हम ये करेंगे, फ्री करेंगे, ये करेंगे, जब सत्ता थी तब क्या कर रहे थे? तब तो बिजली नहीं दे रहे थे। जब बिजली ही नहीं दोगे तो फ्री की बात कहां से आएगी? तुम तो शोषण कर रहे हो जनता का। बिजली नहीं दोगे लेकिन मीटर का किराया लोगे। ये फिक्स चार्ज पब्लिक से लेते थे, किसानों से लेते थे। हमारी सरकार ने जो फिक्स चार्जेस थे उसको हाफ किया है। पर यूनिट बिजली हमें 7 रुपए में पड़ती, हम 3 रुपए में किसान को देते थे, हमने उसको भी हाफ किया है। तो किसान को राहत देने के लिए हम लोगों ने कार्रवाई की है और ये कार्रवाई हमारी पहले से प्रचलित थी। अखिलेश जी से मैं बोलना चाहूंगा कि अखिलेश जी ने तो अपने समय में बिजली दी ही नहीं प्रदेश में, उनको इस पे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता उन पर विश्वास करेगी भी नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी का मतलब इनकी पहचान अंधेरा है। इनको अंधेरा अच्छा लगता है, क्योंकि एक कहावत है ना कि चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती, और मुझे लगता है कि इनको अंधेरा अच्छा लगता है। सपा, बसपा, कांग्रेस अंधेरे में रहने के अभ्यस्त हैं और इसलिए अपने कालखंड के दौरान इन लोगों ने प्रदेश की जनता को अंधेरे में धकेला। हमारी सरकार 2017 में आई, मार्च 17 के बाद जैसे मैं मुख्यमंत्री बना था, मेरे पास पावर कॉर्पोरेशन के लोग आए, कहा साहब गोरखपुर में 24 घंटे बिजली देनी है। मैंने कहा किस स्कीम के अंतर्गत? उन्होंने कहा नहीं साहब सीएम सिटी के नाते। तो मैंने कहा भी मत दीजिए। सही भौचक थे, क्योंकि इससे पहले तो सबको मिलता था। मैंने कहा देखो, मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए इसलिए नहीं आया हूं कि केवल गोरखपुर का विकास करूंगा। मैं आया हूं उत्तर प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रखकर काम होना है। और मेरे लिए उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी ही परिवार है, मुझे उसके लिए कार्य करना है। इसलिए जिस दिन प्रस्ताव आप पूरे प्रदेश का बनाओगे उसी दिन गोरखपुर पे भी लागू होगा। और मुझे प्रसन्नता है कि अप्रैल 2017 में प्रथम सप्ताह में हमारी सरकार ने तय कर लिया था, प्रदेश के अंदर हम हर जनपद को बिजली देंगे
आज प्रदेश के हर जनपद को हम बिजली दे रहे हैं, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली और निर्बाध बिजली ये हम दे रहे हैं। दूसरा, हमारे कुछ मित्र ये भी कहते हैं कि साहब हमने बिजली का प्रोडक्शन नहीं किया। उत्तर प्रदेश में कुल बिजली का जो प्रोडक्शन है उसमें से 1/3 बिजली का प्रोडक्शन इन 5 वर्षों में हम लोगों ने किया है। और हम लोग जब जो हमारे इस समय पावर प्रोजेक्ट के कार्य चल रहे हैं जब ये पूरे होंगे तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश पावर सरप्लस स्टेट होगा। ठीक। हम उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी को तो 24 घंटे बिजली दे ही रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पावर सरप्लस स्टेट होने के नाते तमाम अन्य राज्यों को भी बिजली की आपूर्ति करता हुआ दिखाई देगा। उद्योगों को हम बिजली दे रहे हैं, सबको बिजली दे रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। ये जो फ्री की बात करते हैं मुझे लगता है ये गुमराह करने वाली बात करते हैं, क्योंकि इनके पास इसका कोई एजेंडा नहीं। ये सब घोषणावीर हैं, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, करने के लिए कुछ नहीं है। जब कोई भी औजार और कोई भी शस्त्र इनके पास नहीं तो उसके बाद फ्री 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 की बात करते हैं। फ्री हमने किया है, जहां आवश्यकता थी हमने किया है, लेकिन हां, आम नागरिक पर बोझ डालने की बजाय, किसी भी तबके को अनावश्यक बोझ तले दबाने की बजाय हमने अपने रिसोर्सेस बढ़ाए, आमदनी के